स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। हम लोग सबसे पहले इस सेक्शन में बात करेंगे कि कल जो हमने स्टॉक बोला था कि ये ब्रेकआउट लेवल पे है, उनका ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा पहला सेगमेंट रहेगा रिव्यू ऑफ अर्लियर डेज ब्रेकआउट स्टॉक। तो अब इसकी बात करें कौन कौन से स्टॉक हैं हमारे जो ब्रेकआउट हैं। तो हमने जो बोला था कल कि ये स्टॉक ब्रेकआउट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन लर्निंग। अवंती फीड को बोला था हमने, मोनाक बोला था, अशोक बिल्डकॉन बोला था, जेबी केमिकल, पोखराना और एक स्टॉक और था। इन सब के बारे में बोला था हमने कि कल कल बोले तो कल प्रीवियस डे हमने बोला था आज के दिन में इसमें अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। हमने पूरे चार्ट पे देख के बताया भी था कि इन पे ब्रेकआउट क्यों हो सकता है, एक कारण भी बताया था। अगर कुछ याद होगा तो हमने इस शेयर के बारे में बताया था अवंती फीड्स के बारे में। इसमें हमने बोला था कि दो लेवल है, एक ये लेवल ये था, ये एक यहाँ पे एक रेंज बाउंड था और दूसरा हमारा जो इसमें रेंज बाउंड था वो ये चैनल था, एक ये था ये, यानी लगभग 1.5 महीना से यहाँ से ये कंसोलिडेट कर रहा था। हमने ये बताया था कि अगर कल बोला था आज के दिन हो सकता है कि 1-2 दिन और ये रेंज बाउंड रहे, अदरवाइज ये सीधा ब्रेकआउट करेगा। और देखिए ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग पे जो ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग हुआ फाइनली ये 13.85 का इसमें हमको गेन मिला, 13.85 का इसमें ब्रेकआउट किया। और ओवरऑल पूरे डे का बोले तो लगभग ये 18% आज का ये हाई लगाया था। ये स्टॉक 18% के आसपास का हाई लगाया था। कल हमने बताया था ये 23 तारीख को यहाँ पे क्लोज किया 647 पे और ये गया था 762 के आसपास। टूडेज हाई जो है इसका लगभग 18% है। तो ये हमारा अच्छा ब्रेकआउट दे दिया अवंती फील्ड। दूसरा हमने बताया था मोनार्च, दूसरे स्टॉक की बात किया था मोनार्च। अब मोनार्च में भी हमने यही बताया था, कहाँ पे लेने के लिए बोला था हमने, लेने के लिए या लर्निंग के लिए यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ से ये रेंज बाउंड है। अब रेंज को ब्रेक किया था, आगे बढ़ा। कल शाम को यहाँ पे था और आज इसका ओपनिंग ही गैप अप ओपन हुआ, यानी कि कल इसकी क्लोजिंग थी 549 और आज इसका टॉप गया 611, लगभग 60 से 62 पॉइंट का इसने मूव दिया और फाइनल क्लोजिंग 592 रही है। तो इसमें भी एक ब्रेकआउट हुआ, इसमें भी एक अच्छा मूव मिला इसमें हमको। तो ये स्टॉक जो हमने बोला था ब्रेकआउट लेवल पे है, दो स्टॉक एकदम सटीक ब्रेकआउट दिए। हम तीसरे की बात कर लें, अशोका बिल्डकॉन इसके में भी हमने चर्चा किया था। ये भी कई दिनों से एक रेंज में फंसा था, जैसे रेंज को ब्रेक किया ये यहाँ से देखिए इस रेंज में फंसा था और कल के दिन में यहाँ था, यहाँ से ब्रेक किया। कल के दिन में इसकी क्लोजिंग 240 के आसपास थी, आज 256 के आसपास है। तो इसमें जो ब्रेकआउट हुआ और जो इसमें कितने परसेंट गेन हुआ, लगभग 8% का इसमें गेन हुआ है। अगले की बात करें हम लोग जेबी केमिकल पे भी हम लोग यहाँ पे चर्चा किए थे, जेबी केमिकल पे हम लोग यहाँ पे चर्चा किए थे, इस लाइन पे चर्चा किया था और यहाँ से भी ये लगभग 1.25% का गेन दिया है। अब फिर हमारा एक अगला स्टॉक था पोखराना स्टॉक जो है हमारा, यहाँ पे देखिए कल हमने इस लेवल पे क्लोज दिया था, यानी कि 733 पे क्लोज दिया था, टॉप लगाया था 765, यानी 35 पॉइंट इसमें भी ऊपर गया था। हाँ, फाइनल क्लोजिंग जो है इसकी निगेटिव हो गई थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट बुक करने की बात करते हैं, अगर बाई किया होता तो अगर लर्निंग करते तो भी ऑब्जर्वेशन में रखते, 732 पे क्लोज हुई और इसका टॉप गया था 767, यानी 35 पॉइंट का इसमें गेन हमको मिला और फाइनली ओवरऑल क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी निगेटिव हुई। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 स्टॉक ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म किए, यानी जो हमने बताया था कि अपनी जानकारी के उद्देश्य से हम इन स्टॉक को देख सकते हैं कि 24 जुलाई को क्या इसमें अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसमें से हमारे खरे उतरे हैं अवंती फीड लिमिटेड, इसमें अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और लगभग ये ब्रेकआउट हुआ और ये कितने परसेंट का ब्रेकआउट दिया है, अभी फाइनल क्लोजिंग जो है 13% का है और ये टॉप लगाया था लगभग 18% का जिसने टॉप लगाया था। दूसरा हमारा था मोनार्च भी यहाँ से गया और ये इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया, इसमें भी
अभी तो 7% का क्लोजिंग दिखा रहा, लेकिन ओवरऑल ये लगभग 10% के आसपास आज अपना ये हाई लगाया था, इसमें भी 10% का ब्रेकआउट दिया। फिर हमारा था अशोका बिल्डकॉन, ये भी आज का जो हाई था उसी के आसपास से बंद किया, तो इसमें भी हमारा एक अच्छा मूव मिला। ये जेबी केमिकल ज़्यादा नहीं मूव मिला, हमारा थोड़ा ही मिला। ये तो बात थी हमारे की जो कल जो हमारे स्टॉक थे जो हमने लर्निंग पर्पज के लिए रखा था, उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस हुई, कैसे परफॉर्मेंस हुई, उसकी चर्चा किए। आज बात होगी, आज का नेक्स्ट सेगमेंट हमारा रहेगा टूजे स्टॉक फॉर ब्रेकआउट, यानी वो कौन कौन से स्टॉक हैं जो कल यानी 25 जुलाई में ब्रेकआउट कर सकते हैं, ठीक ठाक ब्रेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले हमने लिया है एनसीसी। किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, एनसीसी की बात कर रहे हैं हम। अब इस चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनसीसी की। तो अगर हम इसमें फिर से बात करें तो अगर एक चैनल बनाए कि कहाँ से ज़्यादातर टाइम ये रेंज में फंसा रहा है, इसी रेंज में फंसा रहा लगभग 10 जून से अभी तक इस रेंज में फंसा। आज जाके इसका ब्रेकआउट हुआ है, आज ब्रेकआउट हुआ है, आज ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अभी भी अपने पुराने वाले रेंज में आके ये फंसा, जो प्रीवियस हाई था इसी के रेंज में आके ये फंसा है। तो हो सकता है कि ये कल यानी 25 जुलाई में ये अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 300 है, यहाँ से फिर हम कम से कम जैसे अवंती फीड में देखे थे, तो यहाँ से ये 1 से 2 दिन और यहाँ पे ये हाल्ट कर सकता है, ऐसे मे बी मैक्सिमम ये 1 हफ्ते तक हाल्ट कर सकता है, इस तरह से यहाँ तक हाल्ट कर सकता है। अदरवाइज सीधे ऐसे डायगोनली ये अप मूव मारेगा, और इसमें हमको कम से कम 10% से 20% का अगले 2 दिन में अप मूव की एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं अपनी लर्निंग कहाँ तक जाती है, हमारी लर्निंग कहाँ तक सही जाती है, हमारी ऑब्जर्वेशन कहाँ तक सही जाती है। ये तो है सबसे पहला स्टॉक हमारा एनसीसी। अब दूसरे स्टॉक की बात कर लें, रैलिस। दूसरे स्टॉक की बात कर लें तो रैलिस है हमारा। अब इसमें क्यों हमने इस स्टॉक को ब्रेकआउट के लिए चूज किया, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आया है ये, यानी एक बार यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ, फिर उसी लेवल पे आया है, इसी लेवल पे आया। अब इसको क्या इसी लेवल की वजह से हम इसको सेलेक्ट किए, नहीं ऐसा नहीं है। अब इसमें 2-3 और बातें हैं, एक यहाँ से आ रहा, एक यहाँ से आ रहा, उसके बाद ये डायगोनली ऊपर जा रहा, फिर हाल्ट कर रहा, यानी इससे हमारा 2 थियरम लग रहा है, एक डायगोनली अप जाना, दूसरा हाल्ट करना। ये हमारा बेस्ट होता है कि डायगोनली ऊपर भी जाए और कैसा जाए, हाल्ट भी करे। अगर ये वर्टिकली ऊपर जाता तो हमारे सेटअप पे उतना बढ़िया नहीं आता, लेकिन ये डायगोनली ऊपर गया और हाल्ट किया है, तो इसलिए एक अच्छा सेटअप माना जाएगा। अब यहाँ से ये कल के दिन में, यहाँ से ये कल के दिन में या 2-4 दिन और ये हाल्ट करे, उसके बाद ये सीधा अब मूव मारेगा, और इसमें भी 5 से 10% के अप मूव की एक्सपेक्टेशन है। तो हमको इसको भी माइंड में रखना है, इसको भी लर्न करना है, क्या जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। तीसरा हमारा स्टॉक है ACELY साइला। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी हमको एक अच्छे मूव का चांस है। अब इसमें क्या हो रहा, इस स्टॉक में देखिए यहाँ से ये 2 बार सपोर्ट लिया, फिर ये ऐसे थोड़ा सा डायगोनली ऐसे गया, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हाल्ट कर रहा है। तो इस स्टॉक में भी 1860 के आसपास है, इसका मिनिमम जाएगा हमारा 1960, यानी यहाँ से 100 पॉइंट का मूव ये दे देगा। लेकिन हम इतने नहीं, इसमें कम से कम भी इसमें से 5 से 10% का हम उम्मीद रख रहे हैं कि इतना इस स्टॉक में मूवमेंट आएगा। अब देखते हैं कहाँ तक जाता, कहाँ तक नहीं जाता। अब ग्राफ की भी बात करें तो ऐसे जा रहा, देखिए ये हमको ट्रेंड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे जा रहा, डायगोनल जा रहा, यहाँ पे थोड़ा सा हाल्ट कर रहा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, ये हाल्ट हो रहा है, यहाँ पे पूरा एक दिन लगभग क्या किया, यहाँ पे हाल्ट किया, और यहाँ से 2 बार इसने सपोर्ट लिया। तो ये स्टॉक भी ब्रेकआउट लेवल पे है, इसमें भी कल के दिन में या अगले 2-4 दिन में एक अच्छे अप मूव के चांसेस हमको दिख रहे हैं। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल, अगले स्टॉक की बात करें तो हमारा मोतीलाल ओसवाल आ जाता है। मोतीलाल ओसवाल में बात करें तो यहाँ पर ये हाल्ट किए हैं, अब ये डायगोनली ऊपर है। अच्छा इसमें बात करें तो हमारा एक पैटर्न ये होता है डायगोनली ऐसे जाना,
दूसरा है डायगोनली जाना फिर हाल्ट करना, डायगोनली जाना फिर हाल्ट करना। तो इसमें हाल्ट नहीं हुआ, यहाँ पे एक चांस ये हो सकता है इस स्टॉक में, मोतीलाल ओसवाल में। अब इसमें क्या हो रहा, इसमें केवल ये यहाँ से हाल्ट किया, यहाँ से हाल्ट किया, अब हल्का सा ये ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे क्या होना, ये हाल्ट था, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, फिर ये हमारा डायगोनल एक पैटर्न बनाया। अब इसके बाद दो ऑप्शन होता है, या तो ये डायगोनली सीधा निकल जाए, अदरवाइज यहाँ पे ये जिग जग करके कई दिनों तक क्या करेगा, हाल्ट करेगा, फिर परेशान करेगा। तो उम्मीद तो यही है कि ये या तो सीधा सीधा मूव ऊपर निकाल देगा, सीधा सीधा ऊपर ये मूव निकल जाएगा। इस हाल्टिंग के बाद से ऐसे डायगोनली गया। अब दो केस है, एक केस है कि सीधा निकल जाए, दूसरा ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे करके हाल्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर निकले। इसमें कम से कम हमको लगता है शॉर्ट टर्म के लिए अगर 7 से 10 दिन के लिए इस स्टॉक हम रखें तो इसमें कम से कम 15 से 20% का गेन की हमको एक्सपेक्टेशन है मोतीलाल ओसवाल से। फिर इसके बाद आता है हमारा इंडियन होटल। इंडियन होटल की बात कर लें हम लोग, तो ये डायगोनल आया, अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा हाल्ट है, हाल्ट भी है किस पैटर्न में, हाल्ट डायगोनल हाल्ट है, यानी ये इस तरह से हाल्ट नहीं है। इसमें कैसे हाल्ट हो रहा, इस तरह का हाल्ट हो रहा। तो ये भी एक अच्छा सेटअप है, इसमें एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन है। अब इंडियन होटल बड़ी कंपनी है तो इसमें उतना तेज मूव नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2 से 4 दिन में इसमें अच्छा खासा मूव हमको देखने मिल सकता है, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल सकता है। उसके बाद हमारा आता है एडिया फूड, इसके बाद आता है हमारा एडिया फूड। यहाँ पे भी ये, अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे हाल्ट किया इन्होंने, और किस तरह हाल्ट किया, डायगोनल हाल्ट किया। अब यहाँ पे फील्ड हाल्ट हो रहा है। अब यहाँ से डायगोनल मूव किया फिर हाल्ट किया। अब इसमें दो केस आती है, या तो 1-2 दिन और हाल्ट करे फिर ऊपर जाए, या यहाँ डायगोनल हाल्ट के सीधे सीधे ऊपर चला जाता है। तो इसमें ब्रेकआउट लेवल पे है, दो केस हो सकता है, या तो फर्दर हाल्ट हो सकता है या तो ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता। लेकिन हम उस सिनेरियो को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम ब्रेकआउट के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो हम वही लेके सोच के चलेंगे, होने तो कुछ भी हो सकता है। फिर एक हमारा आ जाता ITD सीमेंटेशन, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न बना है, एकदम सुपर डुपर। यहाँ से ऐसे आया, अब देखिए यहाँ पे हाल्ट कर रहा। ITD सीमेंटेशन में भी यहाँ से देखिए, अगर ये रेंज बना हुआ, यहाँ पे भी एक रेंज बना रही है, यहाँ पे ये रेंज बना रहा। अब जैसे ये ब्रेकआउट मारेगा धड़ से, ये लगभग हमको लगता है 1 से 2 दिन में 10% के ऊपर हमें मूव दे देगा। एक ये केस हो सकता है, या थोड़ा दिन और हाल्ट कर ले तब उसके बाद ये मूव दे, या कल ही के 1-2 दिन में मूव दे दे। हाँ, तीसरे केस की प्रोबेबिलिटी है, एक यहाँ पे हो फिर नीचे आ जाए, और फिर या तो सीधे नीचे आ जाए, इसका चांस कम है, इसीलिए हमने इसको ब्रेकआउट के लिए रखा है। ये आज के थे हमारे इतने सारे स्टॉक कि कौन अब मूव कर सकता है, कौन ब्रेकआउट अच्छा दे सकता है और कौन बेटर ब्रेकआउट देगा। ये हमारे आज का था, आज का हमारा जो एनालिसिस था कि कल यानी कि 25 जुलाई को कौन कौन से स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे हैं और अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। प्रीवियस जो हम लोग की एनालिसिस थी बड़ी सटीक गई, सही गई। अब देखते हैं अगले दिन का क्या होगा, तब तक देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।